हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सूरदास जी का पद का अध्ययन करेंगे। तो पहला पद है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करूर नामय, बार बार बंदो तिरपाई। संदर्भ देख लिए। प्रस्तुत पाद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य ग्रंथ में संकलित पद से शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं। प्रसंग, सूरदास जी ने इस पद में श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो कमल के समान कोमल हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। जानकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, बहरों को सुनाई देने लगता है, गूंगा पीठ से बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज धारण कर लेता है। सूरदास जी आगे कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से असंभव से संभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसलिए ऐसे दयालु स्वामियों की चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब इसका काव्य संदर्भ है, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार रूपक, गुण प्रसाद, रस भक्ति, छंद कयात्मक, शक्ति लक्षण। चलिए दूसरा पद देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, जोए गूंगे मीठे फल को रस, अतरंगत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने को पावे, रूप रेखप गुण जाति गुण चुनाती, विनु निरालंब गीत धावे, सब विधि अगम चिरा रही, तातो सुर सगुन पद गावे। इनका भी सौंदर्य वही रहेगा, सारे पद में सौंदर्य तो एक ही होता है। प्रसंग है, सूरदास जी इस पद में सगुण रूप के प्रति अपनी भावना को व्यक्त किया है। सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्म की आराधना को सुगम वह सरल बनाता आया है। व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है। निराकार ब्रह्म की दशा को विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्गुण व्यक्ति की भावना से या प्राप्ति से निरंतर आशीर्वाद आनंद ही प्राप्त होता है। अर्थात गूंगे के द्वारा मीठे फल खाने से निरंतर असीम आनंद ही प्राप्त होता है, अर्थात संतोष ही उत्पन्न होता है, और उपासक को असीम संतोष प्राप्त होता है। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से मन और वाणी द्वारा उसे स्वर्ग तक नहीं पहुंचा जा सकता।
जो इंद्रियों से परे हैं, इसीलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। उस निर्गुण ईश्वर का ना कोई रूप है, ना आकृति है, न ही हमें उसकी गुणों का ज्ञान है, न ही जात का, न उसे प्राप्त करने की जुगति का ज्ञान है। हम उसे कैसे प्राप्त कर सकें? बिना आधार का उसे कैसे पता जा सकता है? पता नहीं पाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्ति का मन बिना किसी आधार का यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके सूरदास जी ने षड्गुण पद का गान किया है, अर्थात सगुण के पद का गान करते हैं। सगुण के पद का ज्ञान उचित है। काव्य सौंदर्य इसका देख लीजिए। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस भक्ति और शांति, छंद गीता तमक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं।